चीन में घटती जनसंख्या ने एक नई तरीके की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल जन्म दर में गिरावट की वजह से चीन साल दर साल बूढ़ा होता जा रहा है, यानी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके क्या नतीजे सामने आ रहे हैं और क्यों इससे भारत को भी सावधान होने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में देखिए। तेजी से घट रही है चीन की जनसंख्या। कम हो रही है बच्चों की संख्या, बढ़ रहे हैं बुजुर्ग। क्या पूरा हो रहा है चीन? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन की जन्म दर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इस कारण चीन में जनसांख्यिकीय संकट गहराता जा रहा है। दरअसल चीन में लगातार दूसरे साल घटती जन्म दर के आंकड़े सामने आए हैं। जन्म दर और बच्चों के नामांकन में भारी गिरावट के चलते चीन के हजारों फेमस किंडरगार्टन बंद कर दिए गए हैं। चीन के शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किंडरगार्टन की संख्या में 14,808 की कमी आई और ये घटकर 2,74,400 रह गई है। किंडरगार्टन में जाने वाले बच्चों की संख्या में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल इसमें 11.55% की गिरावट देखी गई थी। इसी कारण पिछले साल के 4,09,00,000 के मुकाबले में इस साल बच्चों के नामांकन में 53,50,000 की कमी दर्ज की गई। यानी इस साल 3,55,50,000 ही बच्चों का नामांकन हुआ है। सिर्फ किंडरगार्टन ही नहीं बल्कि चीन में प्राइमरी स्कूलों की संख्या में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक चीन में प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी 2023 में 5,645 घटकर 1,43,500 रह गई, जो 3.8% की गिरावट है। ये गिरावट चीन में एक व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव को दिखा रही है, जहां जन्म दर और कुल जनसंख्या दोनों लगातार कम हो रही है, जो भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए गंभीर खतरे का सबब बन सकती है। जन्म दर में लगातार गिरावट के उलट बुजुर्गों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है, यानी चीन को दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां जन्म और प्रजनन दर में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 के अंत तक 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के चीनी नागरिकों की संख्या 300 मिलियन के करीब पहुंच गई थी। अनुमान है कि यह संख्या 2035 तक 400 मिलियन और 2050 तक 500 मिलियन को पार कर जाएगी। संकेत बता रहे हैं कि चीन तेजी से बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे, ये अभी से दिखने लगे हैं। इस देश में जहां किंडरगार्टन कम हो रहे हैं, वहीं वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि कई किंडरगार्टन को वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल केंद्रों में तब्दील कर दिया गया है और कई कर्मचारियों ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए नौकरी बदल ली है। चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ ही जन्म दर में तेज गिरावट के कारण जनसंख्या में भी कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन की जनसंख्या लगातार दूसरे साल घटकर 1.4 अरब रह गई, यानी एक साल में 20 लाख से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 2023 में चीन में सिर्फ 90 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जो 1949 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। जन्म दर में गिरावट के कारण चीन ने पिछले वर्ष सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का अपना दर्जा खो दिया है। अब भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अपना देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। हालांकि भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें की जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में भी चीन जैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? आज के दिन में चीन का हालत ऐसा है, सारे किंडरगार्टन बंद करके वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। उनका सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन 19.8% तक पहुंच गया। आज उसके मुताबिक भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन है उससे आधा 10% पॉपुलेशन करीब ये सीनियर सिटीजन है। दुनिया भर में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर भारत की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के अभाव में जिस आबादी की वृद्धि होगी वो कैसी होगी? क्या देश में अनप्रोडक्टिव आबादी बढ़ने का खतरा नहीं है?
आज भारत में रिप्लेसमेंट रेशियो ऑलमोस्ट 0 के बराबर पहुंच चुका है। जो भी पढ़ी लिखी जनसंख्या है, जो आर्थिक रूप से संपन्न जनसंख्या है, उनका 1 चाइल्ड, कहीं कहीं पर 2 चाइल्ड, और ना अब नया जो आया है सिस्टम, सामाजिक सिस्टम, 9 चाइल्ड। इस तरह से भारत में भी कहीं न कहीं ये समस्या उत्पन्न हो रही है। सवाल ये भी है कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बढ़ने और इसके कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ने का कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है और इन चुनौतियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो लोग चीन से हमारी तुलना करते हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि संसाधनों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चीन जो है वो भारत से 3.25 गुना से ज़्यादा बड़ा है। तो सरकार को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी इस देश के लिए बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारे देश में जनसंख्या में इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि भविष्य में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपार संसाधन होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होंगे। और जब हमारी जनसंख्या शिक्षित नहीं होगी, जब हमारी जनसंख्या गरीब रहेगी, साधन संपन्न नहीं होगी, तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड के जिस फेज में भारत इस समय चल रहा है उसका लाभ भारत नहीं उठा पाएगा। संकेत साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों में भी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण देश में अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसके बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।